सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को माँ लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं, किसके पास रहती हैं, यह कुछ तथ्यों के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। और लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी। लक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, नारायण की हैं, नारायण की रहेंगी। जो भ्रमवश लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने के बाद अपने को लक्ष्मी पति समझ बैठते हैं, तो फिर नारायण आते हैं और अपनी लक्ष्मी का हरण करके वहां से ले जाते हैं, और फिर हम लोगों की स्थिति शिशुपाल जैसी हो जाती है। उत्तम यह है कि लक्ष्मी का नारायण के साथ ही वर्ण कर दो। आप अपनी लक्ष्मी को नारायण से वर्ण कर देंगे तो फिर नारायण को हरण करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाओ। अब नारायण के अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। दरिद्र नारायण की सेवा करो, वो भी नारायण की सेवा है। संत नारायण की सेवा करो, यज्ञ नारायण की सेवा करो। ये जो यज्ञ हो रहा है इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये बिना लक्ष्मी के थोड़ी हो रहा है, ये भी तो लक्ष्मी के कारण ही इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हो पा रहा है। तो ये नारायण के विविध रूप हैं। आपको जो रूप, जो स्वरूप प्रिय लगता हो, उसी नारायण के स्वरूप में लक्ष्मी का विनियोग कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। नारायण की सेवा में लक्ष्मी लगाते रहोगे तो नारायण प्रसन्न रहेंगे, लक्ष्मी जी खुश होंगे क्योंकि उनके पति। अब नारायण से मिलाए बिना लक्ष्मी को अकेला आप अपने साथ में रखना चाहोगे तो लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है, चंचला है। आप किसी की पत्नी को अपने घर बुलाओ कि हमारे यहाँ बधाइयाँ गाने के लिए आओ, यदि वो अकेली आएगी तो उसको भागने की पड़ेगी कि हमारे पतिदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नाराज हो जाएंगे, भाई हमको चलना है। चलने की हड़बड़ी मचाएगी। और पति के साथ यदि वो आई आपके घर में तो उसको कोई टेंशन नहीं। पति भले ही बार बार के भाई समय हो रहा है चलो, पत्नी को कोई टेंशन नहीं क्योंकि पति साथ में है। उसी प्रकार नारायण के साथ में लक्ष्मी को बुलाओ तो नारायण के साथ लक्ष्मी आपके घर टिकेगी, रहेगी आराम से। और नारायण के बिना यदि लक्ष्मी को बुलाओगे तो किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी भागने की पड़ेगी, भाग जाएगी, और ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। धन की 3 गति हैं, दान, भोग, नाश। या तो नारायण की सेवा में लगा दो, दान दो, यज्ञ करो, शुभ कर्म करो, अथवा उसका ठीक से उपभोग कर लो। ना उपयोग किया ना उपभोग किया तो लक्ष्मी तो फिर एक न एक दिन भाग ही जाएगी, वो टिकने वाली नहीं है। लोग न जाने कहां कहां लक्ष्मी को कैद करने की कोशिश करते हैं। कोई दीवालों में कैद कर देता है, कोई फर्नीचर में कैद कर देता है, परंतु जहां छापा पड़ा दीवालें भी फूट जाती हैं, फर्नीचर टूट जाते हैं और लक्ष्मी फुर्र से भाग जाती है। लोग कितना कितना लक्ष्मी को दबाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। छापा पड़ता है तो मशीनें थक जाती है, गिनती गिनती गर्म हो जाती है, परंतु फिर भी लक्ष्मी कैद नहीं होती, भाग जाती है। इसलिए या उपभोग करो या उपयोग करो, लक्ष्मी को आप कैद करके नहीं रख पाओगे, वो भाग जाएंगे। चला लक्ष्मी चला प्राणः चला जीवित मंदिरे, चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चल। आप किसी देश में जाते हो
तो आप अपना रुपया दे के वहां की मुद्रा ले लेते हो। आपका रुपया वहां नहीं चलेगा, पर आप अपने रुपए से वहां का डॉलर ले लो, यूरो ले लो, जिस देश में जा रहे हो उस देश की मुद्रा ले लो, वो चलेगी, विनिमय कर सकते हो। उसी प्रकार आपका धन संपत्ति रुपया पैसा ये ऊपर नहीं चलेगा मरने के बाद, पर हां आपने यहां जो सत्कर्म में शुभ कर्म में लक्ष्मी लगा दी, तब आप जब जाओगे तो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके द्वारा किया हुआ जो शुभ कर्म है, दरिद्र की सेवा करी, धर्मशाला बनवाई, कुआ बाबड़ी खुदबाई बनाई, ये सब जो शुभ कर्म किया है पैसे से ही किया है आपने, वही आपका किया हुआ शुभ कर्म जो धन के द्वारा हुआ है वो आपको फिर कन्वर्ट होकर के वहां मिल जाएगा, वहां की मुद्रा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का हरण करके ले गए और शिशुपाल रोता रह गया। समय पाकर के प्रथम पुत्र हुआ रुक्मिणी के द्वारा, नाम रखा प्रद्युम्न। पर एक बार एक संबरासुर नाम का दैत्य था, उसने नारद जी से पूछा, बाबा मैं कैसे मरूंगा? तो नारद जी बोले, तुम्हारी मौत श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों होगी। जो भी कृष्ण का पहला बेटा होगा वही तुम्हें मारेगा। नारद जी ने बता दिया। अब संबरासुर इसी घात में था कि कृष्ण का पहला बेटा हो और मैं उसे गायब करके ठिकाने लगा दूं। जब बच्चे को ही मैं मार डालूंगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संबरासुर एकदम आया और प्रसूति का गृह से ही प्रद्युम्न को उठा के ले गया, चुरा के ले गया। अब छोटा नन्हा सा बच्चा, उसने सोचा इसे कैसे मारूं मैं, और देख करके उसने मछलियों को खाने के लिए समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल मछली आई, मुंह फाड़ करके प्रद्युम्न को मुंह में धर के गटक गई। वो ज्यों का त्यों प्रद्युम्न मछली के पेट में चला गया। अब वो मछली एक मल्लाह के जाल में फंस गई। बड़ी मछली थी, मल्लाह को लगा कि इतनी बड़ी मछली बेच के बहुत तगड़ा पैसा मिलेगा, तो वो संबरासुर के घर जाकर के बेच आया। संबरासुर ने उसे द्रव्य दिया और मछली को खरीद लिया। संबरासुर के घर में जब मछली को काटा गया तो उसमें से, उसके पेट में से बच्चा निकल पड़ा। अब बड़ा कौतूहल हुआ, मछली का बेटा मनुष्य जैसा, बड़ा अद्भुत है भाई, और आश्चर्य की बात है जिंदा है, तब तो इसको मैं ही पालूंगा। संबरासुर ने उसे अपना बेटा मान करके पालना पोषना प्रारंभ कर दिया। अब इसको कहते हैं भवितव्यता। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताह पे ताह तहां ले जाए। और प्रद्युम्न बड़े होने लगे संबरासुर के घर में। इधर जब शिवजी ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म किया था, तो कामदेव की पत्नी रति बहुत रोई कि भोलेनाथ आपने मेरे पतिदेव को समाप्त कर दिया, मुझे मेरे पति कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तब भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरनि महामयी भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरनि महामयी भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय होई
बचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। देवी रति, तुम्हें तुम्हारे पति द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा रति को वचन दिया। तो रति प्रतीक्षारत थी। नारद जी ने रति से कहा, देवी रति, आ गए तुम्हारे पति, जाओ जाके संभालो, संबरासुर के यहां हैं अभी। तो रति तुरंत वेश बदल करके संबरासुर के यहां पहुंच गई अपने पति को संभालने। संबरासुर से जा करके साधारण सी स्त्री का वेश बना के बोली, महाराज मैं अनाथ हूं, मुझे कोई सेवा दे दो, काम दे दो। संबरासुर ने कहा, सुनो देवी, हमारे यहां एक बच्चा है, बिल्कुल नन्हा सा मछली से पैदा हुआ है। उसकी देखभाल के लिए हमें एक कोई बहुत सुव्यवस्थित गृह कार्य कुशल देवी की आवश्यकता है। तुम उस बच्चे की देखभाल कर सकोगी? हाँ महाराज, बिल्कुल करूंगी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, महाराज मेरा नाम है मायावती। तो ठीक है देवी, रहो हमारे घर, और वो बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी तुम्हारी रहेगी। बहुत अच्छी बात महाराज। अब रति तो यही चाहती थी। अब उसने अपने पति की जो सेवा करी, विशेष ध्यान रखा, और बचपन से ही सेवा समार करते करते वो अनेक मायाओं में निपुण थी रति। वो सारी माया सिखा दी प्रद्युम्न को बचपन से, सब मायाओं में पारंगत कर दिया। युद्ध का प्रशिक्षण भी मायावती ने दिया, और खूब खातिरदारी करी, सेवा शुश्रूषा करी। बच्चों की विशेष सेवा की जाए, खान पान का ध्यान रखा जाए, तो कम उम्र में ही जवान हो जाते हैं। तो नाति दीर्घेण कालेन सकाष्णी रूढ़ यौवन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ ही दिनों में रति की सेवा से प्रद्युम्न नव यौवन संपन्न हो गए। पर ज्यों-ज्यों प्रद्युम्न का यौवन निखरने लगा, त्यों रति मायावती के हाव भाव व्यवहार बदलने लगे। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुमने मेरा लालन पालन भरण पोषण बचपन से किया, इसलिए मैं तो तुम्हें मां के रूप में देखता हूं, परंतु तुम्हारी आंखों में और व्यवहार में दूर दूर तक मुझे मातृत्व झलकता नजर नहीं आता। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। तुम मां के भाव का अतिक्रमण करके कामनियों जैसी चेष्टा करती हो मुझसे, इसलिए मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आप मेरी मां नहीं हो सकती। ये आंख है ना, वो सब बता देती है। तो प्रद्युम्न ने कहा, तुम सच बताओ कौन हो? तब रति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज भवान नारायण स्वतः संबरेण हृतो गृहात् अहम ते धिक्ता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। महाराज, न मैं आपकी पत्नी हूं और न ये संबरासुर आपका पिता है। तो फिर मेरे मैया बाप कौन है? बोले, आपके माता पिता हैं भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी। अरे तो द्वारकाधीश का यदि मैं बेटा हूं तो यहां कैसे आ गया? बोले, संबरेण हृतो गृहात्, संबरासुर ने आपके घर से आपको चुरा करके मछलियों को खाने के लिए फेंक दिया था। और प्रारब्ध की विशेषता चमत्कार कि मछली के ही माध्यम से आप इसी के घर में आ गए वापस। इसे आप पिता समझ रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। जो ये बात सुनी, क्रोध में भर गए प्रद्युम्न, इस पापी ने मेरे माँ बाप से मुझे इतने दिन दूर रखा। क्रोधित हो गए, गदा उठाए और गरजते हुए संबरासुर के दरबार में आए। अरे पापी, पहचान मैं कौन हूं? बेटा क्या हो गया? कौन है तुम? बोले, मैं वही कृष्ण का लाल हूं, तेरा काल हूं।
अब जैसे ही सुना कि यही कृष्ण का लाल है, अरे राम राम, मैंने इसको खा जाने के लिए मछलियों को फेंका था, ये तो बच के मेरे ही घर में आ गया और इतने साल मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा हो गया। अब प्रारब्ध की प्रबलता देखो, नारद जी ने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि उसी के हाथ मरेगा। तो अब युद्ध के लिए जब ललकारा तो लड़ना पड़ा और उस युद्ध में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया और पत्नी रूप में रति को स्वीकार करके विमान में बैठ के सीधे अपनी दिव्य द्वारकापुरी में पधारे। जैसे ही द्वारका में प्रद्युम्न पहुंचे तो जितनी भगवान की रानी पटरानी थी सब इनको द्वारकाधीश समझ बैठी। भगवान द्वारकानाथ के पुत्र प्रद्युम्न इतने बिल्कुल एक से लगते थे, इसलिए जितनी द्वारका की रानी पटरानी थी भगवान की, वो सब इनको ही द्वारकाधीश समझ बैठी। बिल्कुल ज्यों का त्यों मुखमंडल पिता पुत्र का, बहुत से बाप बेटा बिल्कुल एक से लगते हैं। तो रानी तो सब इन्हें द्वारकाधीश समझ बैठी, शर्माने लजाने लगी। पर रुक्मिणी की जब दृष्टि पड़ी तो ध्यान से देखने लगी और मन में सोचने लगी, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था जो किसी पापी ने चुरा लिया, आज वो यदि जिंदा होता मेरा प्रद्युम्न तो इतना ही बड़ा होता और ऐसा ही लग रहा होता। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। भगवान जाने वो जिंदा होगा कि नहीं, पर जिंदा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा। ये भाव रुक्मिणी के हृदय में उमड़ रहे थे वात्सल्य के, जिन्हें पहचान करके प्रद्युम्न जान गए यही हमारी पूज्य माता जी हैं। सो दौड़ के किया प्रणाम, मां मैं ही तुम्हारा बेटा खोया हुआ प्रद्युम्न। तुरंत रुक्मिणी जी ने उसे गोद में ले लिया, बहुत सारा स्नेह वात्सल्य का दिया। बेटा ये कौन है देवी जी? बोले माँ ये तुम्हारी बहू रानी है। बोले वाह, बेटा खोया तो खोया परंतु पत्नी के साथ जुगल जोड़ी से मिला है। दोनों को गोद में बैठा के बड़ा स्नेह करने लगी रुक्मिणी। इतने में आ गए द्वारकाधीश। देख करके भगवान बोले अरे रुक्मिणी ये किसको गोद में बैठा रखा है, कौन है ये? बोले प्रभु ये अपना खोया हुआ बेटा प्रद्युम्न है। भगवान गंभीर होके बोले देवी जी पुत्र के शोक में तुम इतनी संतप्त हो कि चाहे जिसको अपना बेटा बना लेती हो। ये हमारा बेटा है, इसका क्या प्रमाण है? रुक्मिणी ने कहा मैं प्रमाण हूं, मेरा वात्सल्य कह रहा है, मेरा हृदय कह रहा है कि यही मेरा खोया हुआ बेटा प्रद्युम्न है। भगवान बोले पर हम नहीं मानते। अब रुक्मिणी बड़ी दुखी, अब मैं बेटे के लिए कहां से प्रमाण दूं? दुखी होने लगी तो तुरंत देवर्षि नारद प्रकट हो गए और नारद जी ने पूरा प्रसंग सुना दिया। नारदो अकथयत सर्वम संबराहरणादिकम। नारद जी ने सब प्रमाण सारी बातें बताई कि यही तुम्हारा बेटा है प्रद्युम्न महाराज, जिसको संबरासुर ने मारने की कोशिश करी पर ये मछली के पेट में पहुंच करके संबरासुर के घर में ही बड़ा हुआ और उसको ठिकाने लगा करके ही तुम्हारे पास जुगल जोड़ी से आया है। जब नारद जी ने साक्ष्य दे करके पूरे प्रमाण के साथ अपनी बात कही तब भगवान ने प्रद्युम्न को गले लगा करके अपनाया, स्वीकार किया। भगवान तो जानते थे ये हमारा ही बेटा है, तो ये नाटक करने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान को ये नाटक इसलिए करना पड़ा कि भगवान ऐसा न करते तो कल समाज के लोग कहने लगते न जाने किसका बच्चा है, अपना बना करके बैठा लिया। तो कल दुनिया वाले उंगली उठावें, इधर उधर की बातें करें, उससे पहले भगवान ने ही शंका कर दी और नारद जी के द्वारा सबका संदेह दूर करवा दिया ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई बातें न करें। क्योंकि यह समाज बड़ा विचित्र है, किसी को नहीं छोड़ता। राम जी को भी कहां छोड़ा? राम जी महाराज ने जानकी जी को अपनाने से पहले उनके पवित्रता की पूरी परीक्षा ले ली थी। सबके सामने अग्नि
ने प्रमाण दिया कि जानकी परम पवित्र है सबके बीच में। पर अयोध्या में जब ले आए तो अयोध्या वासियों में कानाफूसी चालू हो गई। तो जो समाज भगवान को भी नहीं छोड़ता वो आपको हमको क्या छोड़ेगा। इसलिए हमारे द्वारकाधीश ने तो पहले ही शंका करके सारी बात का निराकरण करा लिया नारद जी के द्वारा, तभी प्रद्युम्न को अपनाया। परीक्षित ने कहा महाराज आपने अभी अभी कहा कि प्रद्युम्न के आने पर सब रानी पटरानियां उन्हें द्वारकाधीश समझने लगी। तो पहले ये तो बताओ द्वारकाधीश की रानी पटरानी थी कितनी? आपने तो एक ही विवाह का प्रसंग सुनाया हमको, और भी विवाह हुए थे? बोले हाँ बिल्कुल हुए थे। तो कहां कहां हुए महाराज वो भी बता दो। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक सत्राजित नाम का राजा था, इसके पास स्यमंतक मणि थी। स्यमंतक मणि की चोरी हो गई और सत्राजित ने वो चोरी का कलंक भगवान पर लगा दिया कि मेरे भाई की हत्या करके स्यमंतक मणि की चोरी द्वारकाधीश कृष्ण ने की है, पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। पर मेरी मणि पर निगाह होने की थी, वो चाहते थे कि हमको मिल जाए। आशंका अपनी पत्नी से कही कि मेरा मन है कि मुझे विश्वास है कृष्ण ने मणि चुराई है, वो बचपन का ही चोर था, और तुम किसी से कहना मत, जब तक सबूत ना हो तब तक कोई बात नहीं कहनी चाहिए। देवी जी ने 2-4 दिन तक तो नहीं कही, पर माताओं को कोई बात पता चल जाए और कहीं ऊपर से आप ये भी कह दो कि किसी से कहना मत, तब तो फिर प्रचार करने में देर नहीं लगती। देवी जी ने 2-4 दिन तक तो नहीं कही, पर ज्यादा ही जब पेट खराब होने लगा, नहीं पच रही, तो एक दिन पड़ोसन के अरे बहन मैंने तेरी बात आज तक काऊ से कही है, जल्दी बता। तो बता दिया। ऐसा बुरा जमाना आ गया कि वो द्वारकाधीश कृष्ण, लोग उन्हें भगवान कहते हैं। बताओ मेरे देवर जी की हत्या करके उन्होंने मणि हड़प ली। मैंने तो सुना है बचपन का ही चोर था वो, पहले माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया है, बड़ा चोर बन गया है। परंतु बहन अभी हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम ये बात किसी से कहना मत। जिस दिन साक्ष्य मिल गया, प्रमाण मिल गया, उस दिन बात करेंगे हम। पड़ोसन ने कहा बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही, वैसे मैं भी ना कहवे बारी मोह का मतलब। वाह ने जाके अपनी पड़ोसिन से कह दिया, और करणे करणे जपंजना। वो बात फैलते फैलते कान से कान में, अंत में भगवान के ही कान में पहुंच गई। भगवान ने जब सुना कि अरे राम राम, ये तो बिना मतलब का झूठा कलंक लग रहा है हमको, तो मणि की खोज में भगवान निकले और खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुस गए। जामवंत जी से भगवान का 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, बाद में परिचय हो गया। जामवंत जी बोले प्रभु मैंने पहचान लिया, आप ही मेरे राम जी हो। परंतु यहां कैसे आए? भगवान बोले मणि तुम्हारे पास है और चोरी हमें लगाई जा रही है, आजकल हमारी बड़ी बदनामी हो रही है समाज में, ये मणि हमें वापस करो। जामवंत जी बोले महाराज ये शेर मुंह में दबा के मणि घूम रहा था, मैंने उसे मार के ये मणि निकाली, और अपनी बेटी को मैं भेंट कर चुका हूं, अब पुत्री को दिया हुआ धन पिता कैसे ले, आप ही बताओ। भगवान बोले कुछ भी करो, मणि तो हम यहां से लेके ही जाएंगे। जामवंत जी बोले तो फिर एक उपाय है, क्या? बोले आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हुआ, जामवती के साथ भगवान का विवाह हो गया, और जामवंत जी ने दहेज में मणि भगवान को दे दी। मणि को लेके भगवान घर आए, सत्राजित को बुलाए, पूरी कहानी सुनाए और मणि उन्हें वापस लौटाए। बोले संभालो अपनी मणि। मणि भी लाए हैं और साथ में प्रमाण पत्र भी। पूछो इन देवी जी से कि मणि कहां थी, इतने दिनों से तुम हमें चोर बता रहे थे और हमारी बदनामी कर रहे थे। सारी सच्चाई जब समाज के सामने आई तो 1 मिनट में वही समाज सत्राजित को गाली देने लगा। कुछ लोग बोले अरे हम पहले ही कह रहे थे द्वारकानाथ साक्षात भगवान है, उनके यहाँ किस बात की कमी है, इस पापी को शर्म नहीं आई, ऐसे महापुरुष पर इसने चोरी लगाई।
अब सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया, जहां जाए वहीं गाली खाए। सत्राजित ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे बचा लो, जहां जाता हूं वहीं लोग मुझे गाली देते हैं। भगवान बोले, तो हम क्या कर सकते हैं? बोले, एक उपाय है सरकार। क्या? बोले, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले, भाई जैसी आपकी मर्जी। तो तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी भगवान से कर दिया। तो इस मणि प्रसंग में ये 2 विवाह और हो गए। अब गिनते जाइए प्रभु के कितने विवाह हुए। पहला विवाह कल आपने सुना रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ। तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। भगवान एक बार अर्जुन से मिलने आए दिल्ली का ही नाम था इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में पांडवों का किला है। तो अर्जुन के साथ जमुना किनारे घूमने निकले तो जमुना तट पर एक तपस्या करती हुई कन्या दिखाई पड़ी। भगवान बोले, अर्जुन तपस्वी बहुत देखे पर ये तपस्विनी पहली बार देख रहे हैं, कौन है भाई पता लगाओ। अर्जुन ने जब पूछा, देवी जी आपका परिचय, तो कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति। ये आपको ही पाने के लिए तब कर रही है। भगवान बोले, तो ठीक है, कराओ परिचय हमारा। अर्जुन ने परिचय करवाया। भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ थाम लिया। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। और एक थे बिंद और अनविंद नाम के 2 भाई। उनकी इकलौती बहन का नाम था मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। दोनों भाइयों ने बहन जी से कहा, बहन जी हम तुम्हारा विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं ताकि हस्तिनापुर से हमारे संबंध मजबूत हो जाए। बहन जी ने कह दिया, मुझे भी स्वीकार है। तब तो बहन जी का स्वयंवर हुआ बड़े धूमधाम से। तमाम राजकुमार इकट्ठे हो गए, द्वारकाधीश भी पहुंच गए। पर वरमाला लेके जब बहन जी निकली मित्रविंदा, तो दुर्योधन से पहले उन्हें द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो द्वारकाधीश का दिव्य रूप सौंदर्य देखा तो विचार बदल गया और दुर्योधन की जगह वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। अब भाइयों की आंखें तन गई, भ्रकुटी तन गई। बहन जी से कितना समझाया था, ये गड़बड़ कैसे कर दिया। भगवान ने देखा यहां तो मामला कुछ तनातनी का दिख रहा है, तो तुरंत मित्रविंदा का हाथ वहां से पकड़ के 9 2 11 हो लिए। और ऐसे हो गया प्रभु का ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित। उन्होंने प्रतिज्ञा करी, मेरे 7 बैल हैं, इन 7 खतरनाक बैलों को जो एक रस्सी में नाथ दे उसी को बेटी ब्याह दूंगा। पहले राजा महाराजा लोग अपनी बेटी के विवाह में कुछ न कुछ शर्तें रखते थे, बल पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए। कन्या बड़ी मुश्किल से मिलती थी पहले, आजकल मामला उल्टा हो गया। आजकल वर पक्ष वाले शर्तें रखते, पहले कन्या पक्ष वाले लोग शर्त रखते थे, ऐसा जो करेगा उसी को बेटी ब्याहेंगे। बहुत शर्तें रहा करती थी। तस्मै कन्या प्रदीयताम, जो ये काम करे उसको कन्या देनी चाहिए, तो शर्तें होती थी। उसका मूल्यांकन किया जाता, परीक्षण किया जाता था वर का। तो महाराज 7 बैलों को भगवान ने 7 रूप बना करके नाथ दिया और सत्या नाम की राजकुमारी से भगवान का ये 6वां विवाह संपन्न हुआ। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, पर बेटा कहने से तो कोई नहीं बन जाएगा, इसलिए श्रुतकीर्ति महारानी ने अपनी पुत्री भद्रा नाम की राजकुमारी का विवाह भगवान से करके उन्हें अपना जमाई बना लिया। और फिर का जमाई भी तो अपना बेटा ही होता है। ऐसे करके भगवान का ये 7वां विवाह हुआ। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके भगवान ने बाण से लक्ष्य भेदन किया
और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। इस प्रकार 8 विवाह तो अलग अलग किए, और 16,100 कन्याओं के साथ एक बार में ही भगवान ने विवाह संपन्न कर लिए। परीक्षित चौंक गए, महाराज इतनी कन्याएं इकट्ठी कहां मिल गई विवाह के लिए? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। एक श्रवणितपुर में रहने वाला, एक प्रागज्योतिषपुर का रहने वाला बड़ा भारी असुर था, नाम था भौमासुर। इसको नरकासुर भी कहते थे। इसने कन्याओं का अपहरण कर करके जेल खाने में डालना चालू किया, और इसके जेल खाने में, कारागृह में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को पता चला तो उन कन्याओं को बंधन से मुक्ति देने के लिए भगवान इसके यहां गए। गरुड़ पर बैठ के सत्यभामा जी के साथ जैसे ही इसके नगर में घुसे, इसके नगर का प्रहरी बड़ा विशाल का एक असुर था, जिसके 5 मुख थे, 5 सिर वाला असुर था, नाम था मुर। मुर नाम का दैत्य। जैसे भगवान ने इसके नगर में प्रवेश किया तो उस पंचमुख दैत्य ने भगवान पर हमला कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दिए। तभी से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के दैत्य के अरी, अरी माने शत्रु, तो नाम मुरारी पड़ गया। फिर युद्ध हुआ भौमासुर से। समस्त सेना के साथ भगवान ने अकेले ही उस भौमासुर का भी संहार कर दिया, और उसके बंदी गृह में जाके बंधक बनी सभी कन्याओं को प्रभु ने मुक्त कर दिया। देवियों, अब आप स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर। पर भगवान का वह दिव्य रूप देख करके कन्याएं मुग्ध हो गईं, और हाथ जोड़ के बोली, महाराज हम जाएं तो कहां जाएं? भगवान बोले, अपने घर जाओ। बोले, प्रभु मैया बाप तो हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके होंगे, क्योंकि ये पापी हमारे माँ बाप से हमें छीन लाया, घर से उठा लाया, तो शायद अब हमारे मैया बाप भी हमें स्वीकार न करें, और कदाचित वो हमें अपना भी लें, स्वीकार भी कर लें, तो कोई राजकुमार हमसे तो शादी करने को तैयार होगा नहीं, क्योंकि इतने दिन इसके यहाँ जेल में रहने के बाद हमें कौन अपनाएगा। इसलिए हमें अब मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। सरकार आप ही बताओ हम कहां जाएं? भगवान बोले, देवियों दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि सरकार, कि आपने हमें नया जीवन दिया है, और ये जीवन हम आपके चरणों में ही समर्पित करती हैं। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे 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 बांसुरिया वाले, जीवन है
तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले बांसुरिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले बांसुरिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के, दासी बना के गाना, दासी बना के, दासी बना के लाला, दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, काके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, काके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले। बोल बंसी वाले की जय। जितनी कन्याएं कैद थीं सभी ने आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। भगवान ने भी सबको एक साथ स्वीकार किया। एक मुहूर्त में सबके साथ विधिवत विवाह किया और सबको विवाह करके अपने घर ले आए और द्वारका में भव्य भवनों का निर्माण करके निवास स्थान भगवान ने सब कन्याओं को दिया। अब बोलो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। समय पा करके फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गया और एक एक बिटिया भाई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 16,108 गुणित 10 बराबर कितने हुए? 1,61,080। थोड़ा कम ज्यादा हो तो हिसाब लगा लेना। इतने बेटे हुए, 1,61,080 पुत्र हो गए भगवान के। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों के विवाह होने लगे, बच्चों के बच्चे होने लगे और देखते देखते एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। भागवत में लिखा है
सुखदेव जी कह रहे हैं 56 करोड़ का परिवार हो गया भगवान का अपना निजी। उस जमाने में यदि चुनाव प्रक्रिया होती तो विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हो पाता कभी। घर के इतने वोट है हमारे। 56 करोड़ सदस्य भगवान के परिवार के। और हम लोग आजकल कहते बड़ा भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमने तो नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। और आजकल इस नारे में भी संशोधन कर दिया है, ना दो भी ज्यादा है, हम दो हमारा एक ही बहुत है, बेटा हो चाहे बेटी। अब प्राय हम लोग इसी नारे के सहारे चल रहे हैं, एक या दो, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 तक पहुंचती है गाड़ी, नहीं तो 2 तक ही सीमित रह गए, 1 या 2। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25, वो अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, यदि यही सिलसिला कुछ दिन तक और चला तो भारत का भविष्य क्या होगा, जरा सोच लो। जब आज हम लोग अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, रहे नहीं, तब हालत यह है कि न तो हम रामनवमी का जुलूस निश्चिंत होकर निकाल सकते हैं, ना हनुमत जयंती का निकाल सकते हैं, कब कहां से पत्थर बरसने लग जाएं कोई ठिकाना नहीं। ये स्थिति आज है। और आज भी इस भयानक स्थिति में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर की क्या गति हुई सबको मालूम है, और बंगाल की क्या स्थिति बन रही है ये किसी से छुपी भी नहीं है। अब कब नंबर उत्तर प्रदेश का, वो तो योगी बाबा की कृपा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश की हालत भी क्या हो सकती थी कुछ ठिकाना नहीं। और यदि यही सिलसिला चलता रहा, यदि आप 1 और 2 तक सिमट जाएंगे तो जरा सोचिए, आप अपने इकलौते बेटे को सेना में तो भर्ती करोगे नहीं, देश की सीमा में कौन जाएगा फिर लड़ने के लिए? आप अपने इकलौते पुत्र को नहीं भेजोगे। और यही सिलसिला चला तो कल वही देश की सीमा पर भी खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाएगा कौन, कोई ना कोई तो जाएगा, जो ज्यादा संख्या में होगा वही भेजेगा। तो न देश की सीमाएं आपके अनुसार सुरक्षित रह पाएंगी, न आप सुरक्षित रह पाएंगे, न चाचा ताऊ का कोई संबंध, जो चाचा ताऊ के तो शब्द ही गायब हो गए हैं? क्योंकि जब एक ही है तो काय का चाचा कैसे ताऊ, कैसी मौसी, काकी मौसी सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये संबंध तो तभी होंगे ना जब 2-4 होंगे तभी। तो ऐसी स्थिति में भारत का भविष्य यदि सुरक्षित रखना चाहें तो भारत के कर्णधार जो हैं उन सबको इस विषय में भी बहुत जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिनका जन्म ही जेल खाने में हुआ, अब सोचो, जिसका जन्म जेल में हो उसकी स्थिति क्या होगी? हम तो जेल के नाम से ही घबरा जाते हैं। हमारे प्रभु तो जेल में ही पैदा हुए। अच्छा, पैदा होने के कई दिनों तक बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, हवा लग जाएगी, नजर लग जाएगी, न जाने कितना बड़ा संवेदनशील होता है बालक नन्हा सा। पर भगवान कृष्ण के जन्म की देर नहीं हुई कि रात के 12 बजे पिताजी लेके भागे जेल खाने से और मित्र के घर पहुंचा के आए। आंधी तूफान, बरसात, अंधियारी रात, उस भयानक परिस्थिति में मित्र के घर पहुंचाया कि शायद मित्र के घर हमारा लाला सुरक्षित रहेगा। परंतु नंद भवन में भी लाला का जन्म उत्सव पूरा ठीक से नहीं मन पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। पूतना मौसी को ठिकाने लगाया तो सकटासुर गाड़ी बन के आया, फिर तृणावर्त तूफान बन के आया, उपद्रव चालू हो गए। पैदा होते ही संघर्ष प्रारंभ। वृंदावन आ गए नंद बाबा गोकुल छोड़ के, तो वृंदावन में आती अकासुर, बकासुर, धैनुकासुर, न जाने कितने असुर आते रहे। केवल असुर ही नहीं आए, सुरों ने भी कसर नहीं छोड़ी, देवताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देवराज इंद्र ही महाप्रलय मचाने लग गए, पत्थर बरसाने लग गए, मूसलाधार पानी बरसाने लग गए, तो गोविंद को गिरधारी बन के गोवर्धन उठा के ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ी। हमारे ब्रह्मा बाबा ही भगवान के बछड़े ब्रजवासी सभी चुरा के ले गए। तो देवताओं ने भी कोई कम उपद्रव नहीं किया।
सुरासुरों से संघर्ष करते हुए भी हमारे प्रभु सदा मुस्कुराते रहे। जबकि 125 वर्ष भगवान ने धरती पर लीलाएं करी हैं और 125 वर्षों में पूरा चरित्र देख लीजिए, कहीं शांति से बैठे नजर नहीं आएंगे। सुरासुरों को निपटा कर मथुरा में जाके सीधे मामा को ही ठिकाने लगा दिया। प्रभु को लगा कि जहां से आतंकवादी आ रहे हैं उसी स्थान पर जाकर के हमला करके उसके जो सरगना है उसी को ठिकाने लगा दिया जाए। तो सोचा आतंकवादियों का सरगना ठिकाने लग गया तब अब शांति से बैठ पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कंस के मरते ही कंस का ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया। उसने मथुरा पर हमले चालू कर दिया। 18 बार जरासंध से युद्ध हुआ लगातार। उसके बाद भगवान को लगा कि प्रजा सुरक्षित नहीं है मथुरा में, तो रणचोर बन के भाग गए और समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा करके प्रजा जनों को वहां सुरक्षित कर दिया ताकि चाहे जब हमला न हो पाए। मथुरा में सबको सुरक्षित करके सोचा कि अब शांति के साथ यहां समुद्र के बीच रह पाएंगे। परंतु जहां द्वारकाधीश बने वहां 16,108 विवाह हो गए। जिसके 2 विवाह हो गए हों उसी से पूछ के देख लो कितनी शांति से जीवन कट रहा है। तो 16,108 पत्नियों के बीच में भगवान कहां शांति से रह पाते हो? कोई ना कोई समस्या बनी ही रही, हमेशा संघर्ष। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैंने भी कहा था कि सरकार एक विवाह मेरा भी हो जाए, यदि आप थोड़ा उधार अपनी सुंदरता हमको दे दो कुछ देर के लिए तो मैं भी शादी करवा लूंगा। तो हमको तो उन्होंने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। बेइज्जती अलग भई हमारी, और स्वयं देखो इतने विवाह किए बैठे। मेरा भी नारद नाम नहीं जो आज इनके घर में खटपट नहीं करवाई। सो नारद जी स्वर्ग का कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के द्वारका में पधारे। भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे थे। जैसे ही नारद जी पहुंचे भगवान ने स्वागत किया, आओ देवर्षि स्वागत है आपका द्वारिका में। कहां से आगमन हो रहा है सरकार? नारद जी बोले हम सीधे स्वर्ग से आ रहे हैं। अच्छा, और ये जो पुष्प है प्रभु ये स्वर्ग के कल्प वृक्ष का पुष्प है। इस पुष्प की विशेषता है कभी नहीं मुरझाएगा, चाहे बरसों तक रखे रहो ऐसे ही खिला रहेगा, ऐसी इसमें सुगंध आती रहेगी, महकता रहेगा, सोने की तरह चमचमाता रहता है। ये स्वर्ग के इस सुमन की विशेषता है। भगवान को भेंट किया नारद जी ने वह स्वर्ग का पुष्प। तो भगवान बोले वाह रुक्मिणी देख रही हो, नारद जी हमारे लिए स्वर्ग का उपहार लेके आए हैं, कितना सुंदर फूल है, लो इसे तुम धारण कर लो। भगवान ने अपने हाथों से रुक्मिणी के केसों में वह फूल गूंथ दिया, लगा दिया। रुक्मिणी की अपूर्व शोभा होने लगी। नारद जी बोले अच्छा सरकार मैं चलता हूं। जो आके महाराज, अब नारद जी वहां से खिसक के सीधे सत्यभामा जी के महलों में घुस गए। सत्यभामा जी ने कहा आइए आइए महाराज स्वागत है आपका। कहां से आगमन हो रहा है? बोले देवी मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। सत्यभामा जी बोली स्वर्ग का नाम सुन के मेरा बहुत मन है कि कभी हम भी स्वर्ग घूमने जाएं। देवताओं की नगरी है, हमारा बड़ा मन घूमने का है, देखने का है। नारद जी बोले अवश्य जाइए देवी, मौका मिले तो चूकिए मत। जैसे आजकल हम लोगों को विदेश घूमने का एक मन में बड़ा चाव रहता है, कभी विदेश घूमने को मिले, लंदन घूमे, अमेरिका घूमे, उत्कंठा रहती है। तो रुक्मिणी जी से नारद जी बोले जरूर जाइए, मौका मिले तो, बहुत घूमने लायक जगह है। ऐसी ऐसी अद्भुत अलौकिक वस्तुएं आपको मिलेंगी वहां पर। सागर मंथन से कल्प वृक्ष निकला था, वो स्वर्ग में है, देखने लायक है। उसके फूल कभी मुरझाते नहीं, हमेशा महकते रहते हैं, चमचमाते रहते हैं। मैं तो आज ही एक फूल लेके आया था, द्वारकाधीश को भेंट किया है। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा मैं भी देखूंगी कैसा फूल है। बोले जरूर देखिए देवी, रुक्मिणी के केसों में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो ये कहा नारद जी बोले अच्छा देवी मैं चलता हूं, फिर कभी तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। और यो कह के वहां से खिसक गए, पर सत्यभामा जी का मूड खराब हो गया। सीधे कोप भवन में जाके बैठ गए। द्वारकाधीश को पता चला कि देवी कोप भवन में बैठी है।
समझ गए आज नारद जी आए थे, निश्चित कुछ गड़बड़ करके गए। और जिनके मायके से माल ज्यादा मिलता है ना, उन देवियों को थोड़ा गर्मी भी ज्यादा रहती है। सत्यभामा जी के यहां से श्यमंतक मणि मिली हुई थी। उस मणि में 8 भार सोना नित्य प्रति उत्पन्न करने की क्षमता। 8 भार सोना। भार किसको कहते हैं? 8 तौले का एक भार होता है। 8 तौला एक भार। और रुक्मिणी और मणि से 8 भार सोना नित्य प्रति आता था। तो पूरी द्वारका सोने से चमचमा रही थी। उस मणि की कृपा से वो मणि आई थी सत्यभामा जी के मायके से दहेज में। और इसलिए सत्यभामा को थोड़ी गर्मी रहती थी कि मेरे घर की वजह से ये सोना चमक रहा है द्वारका में। को भवन में पहुंच गए। राजा महाराजाओं के महलों में कई कमरे होते हैं, बैठने का अलग, सोने का अलग, खाने का अलग, मिलने का अलग। एक कमरा होता है नाराज होने का। किसी देवी का मूड खराब हो जाए तो उस कमरे में जाके बैठ जाए। राजा को पता चल जाता था कि इनका मूड खराब है। जैसे बैठक में ड्राइंग रूम में कोई बैठा है, इसका मतलब मिलने कोई आया है। ऐसे ही उसका नाम ही रखा गया कोप भवन, नाराज होने वाला कमरा। तो सत्यभामा जाके बैठ गए। भगवान मनाने आए, देवी क्या हुआ, क्या बात है? सत्यभामा जी ने अपनी पीड़ा बताई। एक बात बताओ, मैं भी आपकी पटरानी हूं। स्वर्ग का इतना दुर्लभ पुष्प नारद जी लेके आए, आपने हमें दिखाना भी उचित नहीं समझा, सीधा उसके केसों में कूच दिया। भगवान हंसने लगे, अरे देवी तुम अनावश्यक नाराज हो रही हो। मेरा तो मन है तुम्हारे लिए स्वर्ग का पूरा कल्प वृक्ष ला करके देने का। अब वो तुमसे बड़ी है, रुक्मिणी मेरी प्रथम पटरानी है। आज उसको एक फूल दे करके खुश कर दिया, कल तुम्हें पूरा वृक्ष ला के दूंगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारे लिए तुम एक फूल के लिए परेशान हो रहे हो, पूरा वृक्ष नित्य प्रति नए नए पुष्प आप तोड़ के लगाया करो। तुरंत सत्यभामा प्रसन्न हो गई। जब भी मौका मिलता तुरंत कहती, महाराज तो कब चल रहे हो स्वर्ग? भगवान बोले चलो आज घुमा ही लाते हैं तुम्हें, बैठो गरुड़ पर। गरुड़ पर बैठा करके भगवान सीधे उड़े और सीधे स्वर्ग में पहुंचे। देवराज इंद्र ने जब द्वारकानाथ का दर्शन किया तो खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए सरकार, स्वागत है स्वर्ग में आपका। खूब खातिरदारी करी। भगवान बोले हमारी देवी जी का बहुत दिनों से मन था स्वर्ग दर्शन का, तो हमने सोचा चलो आज इनको स्वर्ग घुमा लाते हैं, इसलिए घूमने आ गए। आइए आइए सरकार, मैं घुमाता हूं आपको। इंद्र ने पूरा स्वर्ग दिखाया, ये नंदन वन है, ये अलकापुरी है, आदि आदि सब दिखाया। जैसी कल्प वृक्ष दिखाया। देखिए महाराज, ये समुद्र मंथन से निकला हुआ कल्पद्रुम है। इसके पुष्प कभी नहीं मुरझाते, कैसा चमकता रहता है, हमेशा सुगंधित इसके पुष्प रहते हैं। अब सत्यभामा भगवान को बार बार इशारा करें, लेने देने की बात करो जल्दी। भगवान बोले हाँ, भूमिका बनाने तो दो, थोड़ा बात करेंगे। बातों बातों में जब पूरी महिमा सुना चुके देवराज इंद्र, तब भगवान ने कहा बहुत अच्छा लगा आपका स्वर्ग हमें, हम चाहते हैं यहाँ की कुछ निशानी लेकर के जाएं। लोग विदेशों में जाते हैं तो कोई ना कोई निशानी लेके जरूर आते हैं, तो हम भी यहाँ की निशानी ले जाना चाहते हैं। क्या? बोले हमें ये कल्प वृक्ष बहुत पसंद आया। हमें तो क्या, हमारी देवी जी को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो हमारी इच्छा है कि यहाँ की निशानी के रूप में एक कल्प वृक्ष हम लेकर के अपनी द्वारका में सजाएं। अब इंद्र तो हामी भरने वाले थे, और इंद्र के पास में ही खड़ी थी इंद्राणी सची देवी। उन्होंने, इंद्र ने देवी जी की तरफ देखा तो देवी जी ने तुरंत इशारा कर दिया, कुछ भी दे दो पर ये इससे हाथ मत लगाना, मैं इसके पुष्प से नित्य प्रति अपना श्रृंगार करती हूं। ये वृक्ष चला गया तो मेरा तो श्रृंगार ही चौपट हो जाएगा। आंख दिखा दी सची ने, देवी जी ने, तो इंद्र बेचारे धर्म संकट में पड़ गए। कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, पर घर में जाके तो सबको बेचारे को, सबकी यही हालत होती है।
बोलो राधे राधे। देवी जी की आंख दिखाते ही इंद्र लड़खड़ा गए, तुरंत बोले सुनो सरकार, ये समुद्र मंथन से निकला हुआ दुर्लभ वृक्ष है जो स्वर्ग में ही रह सकता है, इसको अन्यत्र हम नहीं भेज सकते, इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे, आप इसके बदले में कुछ और ले जाइए। तो भगवान का मूड खराब हो गया, उधर सत्यभामा का मुंह लटक गया। भगवान ने सत्यभामा की तरफ देखा, सत्यभामा का माथा गर्म, कुछ भी करो मैं लेके जाऊंगी यहां से, मुझे जो पसंद है वही चाहिए, हमारे द्वारका में कोई कमी थोड़ी है। तो भगवान ने भी कह दिया, देखो देवराज, हमारी देवी जी को तो यही वृक्ष पसंद है, अब जो चीज पसंद है वही तो लेके जाया जाता है। तो इंद्र को भी हाथ जोड़ने पड़े, महाराज क्षमा करें, ये वृक्ष तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, दो टूक मना कर दिया। तो भगवान ने कहा तुम दो या मत लो, हम मत दो, हम तो इसको लेके ही जाएंगे। अब मामला तनातनी पे आ गया। इंद्र ने कहा तो आप क्या जबरदस्ती इसको ले जाएंगे? भगवान बोले अब राजी राजी नहीं दोगे तो ले जाना ही पड़ेगा। बोले यदि ऐसी बात है तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। भगवान बोले लो, हमने ये हाथ लगाया और पकड़ के ही भगवान ने वृक्ष उखाड़ लिया। अब तो इंद्र वज्र लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। आमना सामना हो गया महाराज इंद्र के साथ भगवान द्वारकाधीश का। भयंकर युद्ध हो गया, देवता सब लड़ने को तैयार, और सबके बीच में भगवान पारिजात वृक्ष उखाड़ करके गरुड़ पर धारण करके सत्यभामा जी के साथ अपहरण करके और ला करके सत्यभामा के महलों में स्थापित कर दिया। बोल द्वारकाधीश की जय। इंद्र को बुरी तरह धूल चटा के हरा करके पारिजात भगवान ने ला करके सत्यभामा के महलों में स्थापित किया। ऐसी विचित्र द्वारकाधीश की लीला है। एक बार नारद जी ने फिर कोशिश करी, मामला तो भगवान ने तो बात संभाल ली। एक दिन जब द्वारकाधीश के महलों में गए तो भगवान ने सत्यभामा वो रुक्मिणी के साथ बैठे थे। आओ आओ देवर्षि, स्वागत है आपका, बहुत ही दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद पधारे हो। नारद जी बोले सरकार बस आपके दर्शन की जब जब उमंग उठती है मैं चला आता, मुझे आपके आने के लिए कोई प्रतीक्षा की जरूरत नहीं, जब मन हुआ आ गया, पर इस समय मैं जल्दी में हूं, बस दर्शन की इच्छा थी सो हो गए, अब मैं चलता हूं। देखो नारद जी ऐसे तो आप नहीं जाओगे, आए हो तो कुछ तो प्रसाद पाओ। और जबरदस्ती 2 लड्डू खिला के पानी पिला के कहा अब आप पधारे। तो नारद जी तुरंत दौड़ करके सत्यभामा के महलों में घुसे, पर वहां जाते क्या देखा कि भगवान सत्यभामा जी के साथ मिलके ब्राह्मणों को भोजन पवा रहे, भंडारा चल रहा है। जैसे ही नारद जी आए, अरे आओ आओ देवर्षि, बड़े ठीक समय पर आए हैं, आज ब्राह्मणों का भंडारा है, आपको प्रसाद पाना पड़ेगा। नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए, अभी तो इन्होंने 2 लड्डू खिलाए थे वहां पर और इतनी जल्दी दौड़ के यहां भी आ गए। नारद जी बोले सरकार आज मैं बहुत जल्दी में हूं, फिर कभी आपके दर्शन करूंगा, आज तो आज्ञा दीजिए। भगवान बोले ऐसे तो नहीं जाने देंगे, ब्राह्मणों का भंडारा है और आप बिना खाए चले जाएं, कुछ पा लीजिए। 2 लड्डू खिला के फिर पानी पिला के कहा हाँ अब पधारिए। नारद जी ने कहा यहाँ तो भंडारे में समय लगेगा, तुरंत दौड़ करके कालिंदी जी के महलों में घुस गए। वहां जाके क्या देखा कि भगवान बच्चों को गोद खिला रहे। जैसे नारद जी, अरे आओ आओ देवर्षि, स्वागत है आपका, बच्चों महाराज जी आए, चलो प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। सब बच्चों को दंडवत कराया और स्वयं प्रणाम करके कहा महाराज कब पधारे। अब नारद जी का माथा गर्म, 2 जगह लड्डू खिला चुके हैं और फिर पूछ रहे कब पधारे, कहां। नारद जी बोले आज मैं बहुत जल्दी में हूं सरकार, मैं फिर कभी आपके दर्शन करूंगा, आज तो आज्ञा दीजिए। भगवान बोले ऐसे नहीं जाने देंगे, आप आए हो कुछ तो प्रसाद पाके जाओ, और 2 लड्डू खिला के फिर पानी पिला दिया। नारद जी ने मन में सोचा ये ऐसी 2-2 लड्डू खाता रहा तो हो गया मेरा कल्याण, अब मुझे घर में ही नहीं घुसना है, बस बाहर से झांक के देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। अगले महल में गए मित्रविंदा के, तो वहां जाके झांक करके क्या देखा कि भगवान स्नान कर रहे हैं, सरोवर में जल विहार, जल क्रीड़ा हो रही है। जल विहार करते स्नान करते भगवान को देखकर फिर दूसरे महल में गए, तो वहां देखा कि गायत्री जप रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं।
फिर अगले भवन में जाए तो क्या देखा कि उद्धवादी अपने मंत्रिमंडल के बीच बैठ के राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। 16,108 किसी घर को नहीं छोड़ा नारद जी ने, प्रत्येक घर में झांक झांक के देखते गए और हर घर में भगवान अलग अलग कार्य करते हुए पाए गए। कहीं बेटी की विदाई हो रही है, कहीं बेटी की अगवानी ससुराल से हो रही है। देख देख के नारद जी को चक्कर आ गया। हे भगवान, 16,108 रूप बना करके हर घर में हर महल में अलग अलग काम कर रहे हैं, इतने कार्य। अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, इधर चलो खिसक लो यहां से। तो नारद जी तुरंत महलों से बाहर द्वारका की गलियों में जाने लगे। द्वारका की गलियों से होते हुए जा रहे थे नारद जी, नारायण नारायण करते। सामने से एक देवी आती हुई दिखाई पड़ी जिसके हाथ भर का घूंघट लटकाई थी। तो नारद जी कौतुकवश देखने लगे, ये देवी जी कौन है, इतना लंबा चौड़ा घूंघट लटकाए आ रही। कौतुकवश देख रहे थे कि अचानक पास में आते ही उस देवी ने घूंघट उठाया तो देखें द्वारकाधीश खड़े भये। अब नारद जी बड़े अवाक देखते रहे, अरे सरकार ये क्या बहरूपिया बने घूम रहे हो आप, क्या वेश बना रखा है। भगवान बोले, नारद जी कभी कभी प्रजा के बीच क्या चल रहा है मैं स्वयं गुप्तचर बन के देखने जाता हूं। आज मैं वही प्रजा में घूम रहा था, मेरे बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, प्रजा में कैसी क्या व्यवस्था है। गुप्तचरों के ऊपर पूरा आंख मूंछ के विश्वास नहीं करना चाहिए राजा को, कभी स्वयं वेश बदल के प्रजा के बीच जाना चाहिए। इसलिए मैं घूमने गया था और आप पधारिए। आप कब पधारे? नारद जी चरणों में गिर गए, महाराज अब ये नाटक बंद करो। 16,108 महलों में मैं आपको देख के आया हूं, हर जगह आप काम कर रहे हैं, और बाहर आया तो बाहर भी बहरूपिया बने घूम रहे हैं प्रजा के बीच में। आपके कितने रूप हैं और कितने कार्य हैं, मैं तो देख देख के मेरी बुद्धि चकरा गई। भगवान बोले, बेटा 4 खोपड़ी वाले तेरे पिताजी मुझे नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझ पाओगे। बोलो राधे 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 राधे। और यहां पर पहली बार भगवान ने नारद जी को भागवत में बेटा कहा, पुत्र कहा। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम् कर्ता तदनुमोदता तच्छिष्यन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिदः। भगवान नारद जी से कहते, पुत्र माखिदः, बेटा खेद न करो, मेरी लीला बड़ी विचित्र है। मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, और लोक शिक्षा के लिए मैं कर्म करता हूं, क्योंकि महापुरुष जैसा कर्म करते हैं प्रजा उसी का अनुसरण करती है। प्रजा में कर्म करने की शिक्षा देने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। तच्छिष्यन् लोकमिमम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे विचित्र अद्भुत भगवान के चरित्र हैं। नारद जी का सिर हिल गया, ऐसी लीलाएं दिखाई। एक दिन बाल गोपाल भगवान के बोले, प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो गर्मियों की छुट्टी में। भगवान बोले, तो चलो गर्मी पड़ ही रही है, घुमा लाते। तो बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। अब घूमते घूमते एक बड़ा सुंदर उपवन दिखाई पड़ा, बहुत हरा भरा बगीचा, बड़ा ही सुगंधित और बड़ी सुंदर हवा चल रही थी वहां। तो भगवान ने कहा, बच्चों ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है, हम तो एक वृक्ष के नीचे कहीं विश्राम करेंगे, आप लोग यहां मौज मस्ती करो, खेलो कूदो। तो बच्चों ने खेलना चालू कर दिया। भगवान वृक्ष की छांव में आराम करने लगे। बच्चे गेंद खेलने लगे, कंदुक क्रीड़ा, संस्कृत में गेंद को कहते हैं कंदुक। तो कंदुक क्रीड़ा बच्चे कर रहे थे कि खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक गड्ढे में गिरी। बड़ा सुंदर गड्ढा था। बच्चों ने जैसे ही गड्ढे में झांक करके देखा गेंद निकालने के लिए, तो बड़ा विशाल एक गिरगिट उसमें दिखाई पड़ा। गिरगिट को संस्कृत में कहते हैं कृकलास। कृकलास इतना विशाल काय गिरगिट था कि देख करके बच्चे चौंक गए और दौड़े दौड़े आए, प्रभु देखो देखो, इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। तो भगवान भी कौतुकवश आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए
और जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श प्रभु के हाथों से हुआ, उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष उसके शरीर से प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, श्रीमान आप कौन हैं? तब उस गिरगिट से उत्पन्न महापुरुष ने परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम् यदि ते कर्णम स्पृशम्। महाराज, मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। आप दानियों में कहीं भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम सुनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे जैसा दानी कोई दूसरा हुआ हो। भगवान बोले, अच्छा इतने बड़े दानी थे आप? बोले, हाँ। ऐसा क्या दान किया भाई? बोले, महाराज सबसे ज्यादा तो मैंने गौ दान किया, गायों का बहुत दान किया। कितनी गायों का दान किया? तो हंसने लगा। अरे सरकार, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बरसात में कोई पूछे, बताओ कितनी बूंदें टपकी। बरसात की बूंद कोई गिन सकता है? बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। जैसे इन सब की गिनती असंभव, ऐसे मेरी गायों की गिनती असंभव। असंख्य गाय, यावत्यस्य किता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रजता स्मगाः। असंख्य गायों का दान किया हूं, कोई गिन नहीं सकता महाराज। भगवान बोले, तो गिरगिट क्यों बन गया फिर? इतना बड़ा दानी था, पतन क्यों हुआ तेरा? कुछ तो गड़बड़ किया होगा, बूढ़ी ठेली गई उनको दान किया होगा। बहुत से दानी हैं ऐसे हों कि खूब गैया का दूध पिएंगे और जब बुढ़ी हो जाए तो चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। ऐसे भी दानी होते हैं। बोले, ना, ऐसी गायों का मैंने तो कभी दान नहीं किया। तू कैसी गायों का दान करता था? तो गायों का वर्णन करता है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददामहम्। पयस्वनी, दूध देने वाली गायों का ही दान किया हूं। तरुणी, एकदम नई नवेली, पहली ब्याई, मरखनी थी, लात मारती थी इसलिए दान कर दिया, वो बात नहीं। शील रूप, एकदम सुशील गायों का दान किया हूं। गुणोपपन्ना कपिला, बहुत ही गुणवती और कपिला गायों का मैंने दान किया है। और केवल गायों का दान नहीं किया, गायों को दान के समय सोने से उनके सींग सजाता था, चांदी से उनके खुर सजाता था, बढ़िया वस्त्र अलंकार उसे पहना करके बछड़ा सहित उसका दान करता था। सबत्सा। भगवान बोले, तब तो तेरा पैसा 2 नंबर का रहा होगा, पाप की कमाई का दान किया होगा। बोले, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं किया मैंने। बोले, न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित माने ईमानदारी के धन का मैंने दान किया, बेईमानी जिंदगी में कभी नहीं की। भगवान बोले, भाई बिना पाप के कभी किसी प्राणी का पतन नहीं होता, कुछ तो पाप तेरे से जरूर हुआ होगा। तू बता क्या किया तूने? तब बोला, हाँ महाराज, एक गलती मेरे से हो गई थी। क्या? बोले, मैं लाखों गायों का दान करता था। एक ब्राह्मण की बहुत ही सुंदर गाय थी। वो गाय पंडित जी के घर से भागकर मेरी गायों के झुंड में मिल गई। अब मैं पहचान नहीं पाया और पंडित जी की गैया को अपनी गाय समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया।
अब ब्राह्मण तो लेके चला गया। अब जिसकी वास्तव में गाय थी वो बेचारा अपनी गैया ढूंढता फिर रहा था।